तो हेलो स्टूडेंट्स, तो काफ़ी दिनों के बाद आई एम बैक। मैं फिर से आ चुका हूँ तुम लोगों के लिए क्लास 10 को एकदम कंप्लीट करने के लिए। अभी से सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 चलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 तुम लोगों के लिए, ठीक है। सिर्फ क्लास 10 के बच्चे इधर असेंबल है यार, ठीक है। क्लास 10 के बच्चे असेंबल है यार। मैथ्स, क्लास 10 मैथ्स, ठीक है। फुल फोकस के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम जो करने वाले हैं ना, वो है प्रूव दैट रो 2 इज इरेशनल। प्रूव दैट, तो लिख देते हैं प्रूव दैट रो 2 इज। तुम लोगों के लिए नया पेन लाया हूँ, एकदम मतलब नया मार्कर, सिर्फ तुम लोगों के लिए। ये सर झूठ बोल रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम लोगों के लिए लाया हूँ। रो 2 इज इरेशनल, इसको हमें प्रूव करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? फोकस इधर दो, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ कर दो वो व्हाट्सएप के मैसेजेस का। अच्छा जो भी है, लेट अस एज्यूम इफ पॉसिबल। हम क्या लेंगे? इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है तो। तरह फैन दे। अच्छा, इफ पॉसिबल लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम, हम क्या एज्यूम करेंगे? रूट टू इज रैशनल, रूट टू इज रैशनल नंबर। अरे सर ये क्या हो गया? एकदम जस्ट बदल गया, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। तो सुनो, एकदम सिस्टम देखो। हम क्या लेंगे? रूट टू को हम लेंगे इरेशनल, सॉरी रेशन। फिर दिखेंगे अरे ये तो गलत हो गया, हम लोगों ने पकड़ा ही मतलब गलत पकड़ लिया हम लोगों ने। तो रूट टू क्या हो जाएगा? इरेशनल। फिर से बता दो, हम लोग लेंगे रैशनल, फिर दिखाएंगे कि ये तो गलत हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर रूट टू इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो स्टार्ट करते, देखते कैसे करना पड़ता है। अगर ये रैशनल नंबर है तो लिखेंगे देयरफॉर रूट टू इज ए बाई बी। ए बाई बी क्यों? देखो कोई भी रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? ए बाई बी फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे ए बाई बी। एकदम विजुअल हो रहा है क्या, या कुछ गड़बड़ है? ना एकदम परफेक्ट क्लीन है। सॉरी, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मोटिवेट करना ताकि हम एक बड़ा बोर्ड खरीद लेंगे, डिजिटल बोर्ड। ओ माय गॉड, ए एंड बी। सर हम लोग ही डिजिटल नहीं है, डिजिटल बुक का क्या करें? सॉरी, एंड बी आर कॉप प्राइम, एंड बी आर कॉप प्राइम। अब कॉप प्राइम चीज़ क्या है? मान लो कोई सा नंबर, मतलब सुनो इंस्टेंट बताओ, कॉप प्राइम क्या होता है? फैक्टर लेस देन वन, मतलब फैक्टर वन ही होगा। मान लो 4 और 9, एक देखो 4 भी कोई प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी कोई प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 से 9 को या 9 से 4 को डिवाइड नहीं जाएगा ना, इसलिए इसको कॉप प्राइम बोलते हैं, ठीक है। या फिर तुम लोग एकदम सीधा सा सीधा मान लो, मतलब दो चीज़ को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इस तरीके से, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है? रूट, रूट जब साइड चेंज कर कितना देगा? स्क्वायर, मतलब 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर डिवाइड में है, उससे आ जाएगा कितना देगा? इंटू 2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको उल्टा के लिखो, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर क्या मीन कर रहा है? देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। सर ये कैसे आ गया? समझो, एक चीज़ करो, राफ समझो। ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर है ना, इधर से 2 इंटू है ना, साइड चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब हम 2 इंटू है, इससे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाई 2। कैसे? वे कैसे? कोई सा भी नंबर मान लो ए स्क्वायर 16 है, इसको 2 से डिवाइड जाएगा, तब ए स्क्वायर 16 होगा तो ए कितना आ जाएगा? 4। इसको भी 2 से डिवाइड जाता है, ठीक है। इतना तो आ गया ना दिमाग में, ठीक है। इतना नोट करो जल्दी। अब समझो कैसे करना है। कैसे बने नोटिफिकेशन ऑफ कर दो व्हाट्सअप का। देखो एक चीज़, तुम लोगों ने क्या लिखा है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर, मतलब तुम लोगों ने लिखा है ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? ए, तो ए को तो हम 2 बी स्क्वायर नहीं लिख सकते ना, तो 2 सी लिख देते हैं। समझो क्यों?
ए स्क्वायर को 2b² लिखा है ना, मतलब 2 के साथ कोई एक वेरिएबल है, ए स्क्वायर के सामने वेरिएबल b², तो ए के सामने भी एक वेरिएबल ले लेते हैं c, कोई सा एक नंबर कांस्टेंट। आप क्या करेंगे, इधर क्या किया था, स्क्वायर किया था ना, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर इज इक्वल टू, समझो समझो जल्दी जल्दी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c², समझे। अच्छा ठीक है, ए स्क्वायर कितना है 2b², तो ए स्क्वायर की जगह लिख देंगे 2b² इज इक्वल टू 4c²। अब 2 से 4 को काट दो, आ जाएगा 2, तो बचेगा क्या, b² इक्वल टू 2c², b² इज इक्वल टू 2c²। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको क्या मीनिंग होगा, देयरफॉर b² इज डिविजिबल, b² इज डिविजिबल बाय 2, मतलब b इज डिविजिबल बाय 2। इतना सामने 2 है, मतलब b² को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, मतलब b को भी 2 से डिवाइड जाता है। अच्छा अब क्या लिखेंगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन और विच इज इनकरेक्ट टू आवर एजम्पशन। हम लोगों ने जो एजम्पशन किया था उसके सामने गलत हो गया ना, मतलब हम लोगों ने क्या लिखा था, देखो ए बी प्राइम है, ए और बी दोनों को प्राइम है, मतलब ए के साथ, मतलब अच्छा 2/3 मान लो, ऊपर जो नंबर है उसको तो 2 से डिवाइड जाएगा, लेकिन नीचे 2 से डिवाइड जाएगा क्या, नहीं। कॉप प्राइम का मतलब यही होता है कि दोनों का HCF 1 होगा, लेकिन इधर तुम क्या बोल रहे हो, ए को भी 2 से डिवाइड जाएगा, बी को भी 2 से डिवाइड जाएगा, मतलब एक और फैक्टर आ गया हम लोग का, ये होगा क्या, ये पॉसिबल नहीं है। विच इज इनकरेक्ट, देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर, एकदम इजी था, इरेशनल नंबर, समझे। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो। अच्छा ठीक है, इसको जल्दी नोट कर लो, 1 2 3। हट्टी मट असर वो यादें वो कैसे होते हैं, सर थोड़ा जोर से गए, हम भी सुने, गाना खत्म, अब पढ़ाई कर लो, ठीक है। प्रूव द √3 इज एकदम इजी, पहले की तरह, लेट, पहले की लाइन खुद से लिख लो, इफ पॉसिबल लेट अस assume that √3 is rational number, therefore √3 is equal to a/b, ठीक है ना। अब a और b क्या है हम लोग का, को प्राइम, तो लिख दो हो यार, पहले हो यार लिखा था क्या, लिख देना अभी, हो यार a and b are को प्राइम, मतलब ए से ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 होगा, ठीक है, समझे, फोकस। रूट है, साइज चेंज करो, इधर तुम लोग को कोई कन्फ्यूजन है क्या, रूट साइज एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा, a/b होल स्क्वायर। अब देखो √3 को तो स्क्वायर करो, कितना जाएगा, जस्ट 3, जस्ट चिल, स्क्वायर रूट कैंसल 3, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, दिख रहा है क्या, हाँ एकदम झकास। अच्छा ठीक है, अब b² डिवाइडेड में है, उस साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा, इसको एक ही बार में, अच्छा 3b² इज इक्वल टू a²। अब इसको उल्टा के मतलब इसको सामने लिख देंगे, a² इज इक्वल टू 3b², और इसको क्या मीनिंग होता है, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय, सामने कौन सा नंबर है 3, तो लिखेंगे डिविजिबल बाय 3, मतलब a इज डिविजिबल, एक लिख दिया, डिविजिबल बाय 3, इतना समझ में आया। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब खत्म ही हो चुका है,
ए स्क्वायर को तुम लोगों ने लिखा है तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, ए स्क्वायर को लिख दिया 3b²। अब ए को भी लिख देते 3c से, ठीक है। इधर क्या किया हम लोगों ने, स्क्वायर, इधर भी कर दो क्या, स्क्वायर, वरना ये बुरा मान जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना आता है पता नहीं, 9। सी का स्क्वायर, किस किस बच्चे ने 3 का स्क्वायर 6 लिखा है, सामने आ जाओ। ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, 3b², तो लिख देते हैं 3b² इज इक्वल टू 9 सी का स्क्वायर। 3 से 9 को मार देंगे तो इतना जाएगा 3। ये अभी ये कोई अगर बिना पूछने के 3 से 3 9 के 3 3 जा 9, इसलिए अब b² इज इक्वल टू 3c²। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर b² इज डिविजिबल बाय 3, b इज डिविजिबल बाय 3, विच इज इम्पॉसिबल, मतलब विच इज इनकरेक्ट और एजम्पशन। यूज करें तो इससे which is incorrect to our assumption, therefore √3 is irrational number। ठीक है, लो ये भी खत्म हो गया, नोट कर लो जल्दी जल्दी इसको भी। अब देखो एक्सरसाइज का, सॉरी एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। क्या लिख लेंगे, रैशनल, देयरफॉर 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b। तो आता है ना, तो एक काम करो, माइनस √3 इज इक्वल टू, एक काम करो, देखो रोड के सामने माइनस नहीं रखना चाहिए, तो एक काम करते हैं 5 इज इक्वल टू a/b, माइनस √3 इस साइड जाएगा तो प्लस √3। अब ये प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस a/b इज इक्वल टू √3। अब इसको घुमा कर लिख देते हैं, √3 इज इक्वल टू 5 माइनस a/b, और √3 इक्वल टू, इधर से अगर b कॉमन ले लेंगे मतलब एलसीएम, 5 इंटू बी 5b माइनस बी भी कैंसिल हो जाएगा a, समझे। वी नो दैट, अब क्या लिखेंगे, नाउ वी नो दैट √3 इज इरेशनल। हमको ये आता है ना। अब देखो इस टाइप का मैथ कैसे करना होता है, ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो जाता है, इज इरेशनल नंबर, irrational number, then ये क्या हो जाएगा, irrational, irrational। और ये पार्ट देखो गाइस, ये पार्ट तो तुम लोग आता है ना, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, रैशनल। अच्छा इधर लिख देना हो यार, a एंड b कॉपराइम कुछ लिख देना, इसको क्या बोलते हैं, रैशनल। अब ये कभी पॉसिबल होगा, एक इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल नहीं होगा, तो लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, नीचे लिख देते हैं, विच इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर आवर assumption इज फॉल्स, या और इनकरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी, पहले वाला लाइन भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हैंस 5 माइनस √3 इज इरेशनल, ठीक है, ऐसे ही करना होता है इस टेक्निक का, ठीक है। इसका जल्दी नोट कर लो, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है 3√2 का, इसको रेट कर दे 1 2 3। एक और एग्जांपल है 3√2, ये भी इजी है, ये भी काफ़ी इजी है। प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल, तो लिखेंगे क्या, लेट 3√2 इज रैशनल। तो देखो पहले वाला लाइन लिख सकते हो, लेट अस एज्यूम, तुम्हारी मर्जी, देयरफॉर 3√2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a और b आर कोप्राइम, ठीक है। इधर से क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू 3 इंटू में मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड a/3b, लो खत्म हो गया।
ये इरेशनल, वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल। तो देखो सिंगल टर्म जब होगा ना, रूट टू, रूट थ्री, रूट तक, तो वो जो मेथड था ना, बड़ा मेथड ऐसे करना है, लेकिन इस टाइप का जब होगा ना तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इज इरेशनल नंबर, ठीक है। देन इरेशनल, ये तो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, इज इक्वल टू रैशनल, which is impossible, which is impossible. Therefore our assumption is false or incorrect, जो भी लिखा है। Hence 3 root 2 is irrational नंबर। लो ये भी खत्म हो गया। तो लो एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए। अगले वीडियो में हम पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है 1.2 वो खत्म कर देंगे, ठीक है। वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और दोबारा बोल दिया, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। और मैं लाने वाला एक ऑनलाइन बैच, अगर तुम लोग चाहते हो कि मेरे साथ ऑनलाइन बैच में पढ़ना तो कमेंट जरूर करना। ऑनलाइन बैच का मतलब प्राइस जो होगा मतलब लेस देन 500, ये मान लो लेस देन 500 से थोड़ा कम ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हफ्ते में मतलब मैथ के 4 से 5 दिन या 6 दिन भी अगर हो सके तो कर लेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ मैथ, तो तुम लोग अगर चाहते हो कि ऑनलाइन मैथ्स करना तो मेरे साथ कांटेक्ट जरूर करना, ठीक है। बाय आज के लिए, टाटा।